हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांत गुप्ता एक बार फिर हाजिर हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद आकांत गुप्ता के साथ। आज हम आपको क्लास 11 का सेकंड चैप्टर का पार्ट 4 जो अभी तक बाकी है वो उसको बताएंगे। अब पार्ट 4 में क्या क्या चीज़ें हैं उसको हम लेट नहीं करेंगे। अभी तक आशा करता हूँ मैंने आपको मॉडर्न ओलंपिक, एंशिएंट ओलंपिक सभी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया है। मैं आशा करता हूँ आपको हर चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। और अभी भी अगर कोई चीज़ें समझ में डाउट है आपके अंदर तो आप हमसे तुरंत आप कांटेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो हम ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, हम आगे चलते हैं। तो इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है स्पेशल ओलंपिक। अब स्पेशल ओलंपिक होता क्या है? स्पेशल ओलंपिक होता है जो आप देखे होंगे जितने भी आजकल के समय में जैसे होते हैं ना कि डिसेबल पर्सन होते हैं उनके लिए भी ये स्पेशल ओलंपिक टाइप का होता है, जिसमें मूक बहर हो गए, जिसमें मतलब कान से नहीं सुन पा रहे हैं, ये सब चीज़ें जितने भी होते हैं वो सब आते हैं। ये स्पेशल ओलंपिक का लोगो है जो कि आप अगर कहीं भी देखते हैं तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। और इसका मेन मोटो ये है कि ये लोग सब लोग साथ में मिलके रहना चाहते हैं। और देखिए अब होता क्या है कि जैसे कोई डिसेबल पर्सन है, उसको एक सामान्य व्यक्ति के साथ कोई भी गेम खिलाते हैं तो वो थोड़ा सा अनकॉन्शियस फील करता है कि हम इससे जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। लेकिन जहां तक उम्मीद है उसी के पैरेलल जब हम कोई गेम उनके साथ खिलाते हैं तो वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल उनका हाई होता है और वो सोचते हैं ये हमारी कैटेगरी का है तो हम उसमें हम अच्छा कर सकते हैं। तो अब ये सब टॉपिक थोड़ा ध्यान से पड़ेगी, ये अधिकतर एग्जाम में अधिकतर चीज़ें पूछी जाती हैं। तो अब ये इन अब इसको बारे में जान लीजिए। यूनाइस कैंडी सर्वर फाउंडर ऑफ स्पेशल ओलंपिक, यूनाइस कैंडी सर्वर ये नाम है उनका। ये नाम अधिकतर पूछा जा सकता है एक नंबर में। फाउंडर ऑफ स्पेशल ओलंपिक वाज द पायनियर इन द वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल फॉर राइट एंड एक्सेप्टेंस फॉर पीपल विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। मैंने जो अभी आपको बताया था, जितने भी जो पर्सन है जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज से हैं उनको गेम के माध्यम से उनके अंदर मोटिवेशन की भावना बढ़ जाना, और वो गेम अगर खेलते हैं तो अपने अंदर जो डिसेबिलिटी है उसको भूल के और अपना जो मोटो है मतलब अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो अब इससे आगे है, इट इज अ मूवमेंट दैट यूजेस स्पोर्ट्स एज ए catalyst to change the lives of children and adults with intellectual disabilities and mentally रिटार्डेड पर्सन्स। बहुत लोग होते क्या है ना कि आप हाथ पैर से तो अपंग है, लेकिन होता क्या है ना वो मेंटली रूप से भी जैसे डिसेबल होते हैं, कोई चीज़ समझ में नहीं अच्छे से आता है। तो उन लोगों के लिए भी ये स्पेशल ओलंपिक का एक गेम ऑर्गेनाइज कराया जाता है, जिससे कि उनके अंदर एक तो मोटिवेशन तो आए ही आए, उसके बाद उनके अंदर आपस में मिलजुल के रहने की भावना है, और जहाँ भी जाते हैं वहाँ के एटमोसफियर में ढलना, वहाँ के बारे में जानना, नई नई चीज़ें वो इसी माध्यम से जानते हैं। अब आते हैं स्पेशल ओलंपिक में ही। फर्स्ट स्पेशल ओलंपिक स्टार्ट कब हुआ था? जुलाई 20 1968 शिकागो में। ये आप ध्यान रखिएगा, ये एक नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट स्पेशल ओलंपिक कहाँ स्टार्ट हुआ था? 1968 शिकागो में हुआ था। These games alternate between summer and winter games। मतलब समर एंड विंटर का मतलब समर एंड विंटर ओलंपिक गेम, मतलब समर और विंटर ओलंपिक के गेम के जो जैसे समर ओलंपिक 1996 में हुआ और विंटर ओलंपिक 1920 में हुआ, तो उनके बीच में जो होता है गैप उसमें होता है। तो इन दो 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 ईयर का डिफरेंस होता है, उसी में ये चीज़ें हमेशा लगातार अब हर 4 साल में ये होती हैं। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। स्पेशल ओलंपिक पूछ सकता है कि कितने सालों में होती है, तो ये 4 साल हर 4 ईयर में होती है। अब आ जाते हैं मिशन। स्पेशल ओलंपिक का मिशन क्या है, ये बहुत अधिकतर पूछता भी एग्जाम में, इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। द मिशन ऑफ स्पेशल ओलंपिक इज टू प्रोवाइड ईयर राउंड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड एथलेटिक कंपटीशन इन ए वैरायटी ऑफ ओलंपिक्स type sports for children and adults with intellectual disabilities, giving them continuing opportunity to development physical fitness, demonstrate, encourage, experience joy, and participate in a sharing of gifts, skill, and friendship with their families, other Special Olympic athletes, and the communities।
जो मैंने आपको इससे पहले ही बता रखा है, मतलब ये मेन मोटो इनका यही है कि ये एक तो इनका मोटिवेशन लेवल हाई हो, उसके बाद ये क्या करें, अपने आप का फिजिकली फिटनेस, अगर फिजिकली फिट रहेंगे तो हर चीज़ अच्छी हो जाएंगी। लेकिन आप बोलेंगे अब फिजिकली फिट ये कैसे होंगे, डिसेबल पर्सन है। देखिए जरूरी नहीं है डिसेबल पर्सन फिजिकली फिट नहीं हो सकता है भाई, किसी एक चीज़ से अपंग है, लेकिन और सब जितने भी आपके शरीर के अंग है उसको तो आप सही कर सकते हैं, उसके लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके बाद इनको इंकरेज करता है, ये ऐसा ओलंपिक है, ये इंकरेज करेगा। और अपने आप को जब ये कहीं खेलने जाएंगे तो वहाँ इंजॉय करेंगे, वहाँ पे मतलब अपने जो दोस्त यार हैं उनके साथ एंजॉय जब करेंगे तो उनके अंदर जो अंदर से ये रहता है ना कि यार यार मैं डिसेबल हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ये सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं। और उनकी फैमिली भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगती है, और उनका फैमिली को भी बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाता है, मतलब उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मेरा बच्चा ये सब कुछ कर सकता है। तो ये एक मेन मिशन है स्पेशल ओलंपिक का। अब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी क्या है ये भी जान लीजिए, ये हमेशा पूछा जा सकता है, एक नंबर के क्वेश्चन में ये पूछ सकता है आईओसी का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ये क्या हो जाता है, वर्ल्ड वाइड मतलब पूरे वर्ल्ड में जो ओलंपिक ऑर्गेनाइज की जाती है 4 साल में, तो उसको कौन ऑर्गेनाइज करता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो अब इसके बारे में हम जान लेते हैं अच्छे से। इट इज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ ओलंपिक मूवमेंट, मतलब ये पूरे वर्ल्ड में ओलंपिक का एकदम सुप्रीम अथॉरिटी होता है, जिससे कि मतलब कोई भी ओलंपिक का इवेंट हो रहा है अगर पूरे वर्ल्ड में, तो बिना इसके परमिशन के ओलंपिक वहां नहीं हो सकता, बिना इसके इजाजत के नहीं हो सकता। अब आ जाते हैं, फॉर्म्ड ऑन 23 जून 1894 इन पेरिस। तो ये कब मतलब बना कब था, पेरिस में बना था 1894 23 जून को। तो ये और इसको किसने बनाया था, पेरे बॉन्ड डी कुबल्टिन ने। तो ये भी एक क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन में ये भी आ सकता है, तो ये आप ध्यान से इसको याद भी करिए और उसको नोट डाउन भी जरूर कर लीजिएगा। 23 जून 1894 पेरिस में और पेरे बॉन्ड डी कुबल्टिन ने इसको बनाया था, तो ये आप याद कर लीजिएगा। हेड क्वार्टर इसका कहाँ पे है, आईओसी का हेड क्वार्टर, ये भी जितने भी आपके अंदर जो पॉइंट्स हैं ये अगर आप नोट करते जाएंगे तो आपको ये समझ लीजिए, आप जितने भी ये ओलंपिक के जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर जो आप पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर आपके मतलब अभी नहीं भविष्य में भी ये चैप्टर से बहुत ज़्यादा कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप कोशिश करिए कि इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि और इसको मैंने बहुत डीपली पढ़ाया भी है, बहुत चीज़ें आपको बुक में नहीं मिलेंगी, तो इसको मैंने सर्च करके और अपने हिसाब से मैंने इसको इस तरह से बनाया जिससे कि आपको सभी बच्चों को हर ओलंपिक हर चीज़ें समझ में आ जाए। तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। अब आईओसी ऑर्गेनाइज समर एंड विंटर ओलंपिक गेम्स एवरी 4 ईयर्स, ये तो आपको बताया। तो अब समर ओलंपिक गेम, विंटर ओलंपिक गेम, ये सब जो गेम होते हैं वो कौन ऑर्गेनाइज करता है, आईओसी ही कराती है। तो ये चीज़ आप जान लीजिए। अब फर्स्ट समर ओलंपिक गेम्स इन एथेंस ग्रीस 1896, ये भी किसने ऑर्गेनाइज किया था, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, क्योंकि 1894 को ये स्टेब्लिश हुआ था। तो पहला ओलंपिक कब हुआ था, 1896 में, तो याद किए रहिएगा। तो अब ये पूछ सकता है कि फर्स्ट ओलंपिक किसने ऑर्गेनाइज कराया था, तो आप ये बोल सकते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इसको ऑर्गेनाइज कराया था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम कब हुआ था, फ्रांस में 1924। फर्स्ट विंटर ओलंपिक जो गेम हुआ था वो 1924 में हुआ था। कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। आईओसी स्टार्टेड यूथ ओलंपिक इन 2010। अब यूथ ओलंपिक होता क्या है आपको ये बता दूं। यूथ ओलंपिक में जो एज लिमिट होता है वो 21, मतलब 21 से 23 ईयर ऐसे ही लगभग, मतलब इसी के बीच में रहता है। यूथ ओलंपिक में जो एज लिमिट है वो कम हो जाती है। और जो समर ओलंपिक विंटर ओलंपिक होता है इसमें क्या होता है, इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती है। मतलब जो अगर फिट है, जो अच्छे से है, चाहे जितनी एज है वो कर सकता है। लेकिन यूथ में जो यूथ ओलंपिक होता है उसमें एज का बाउंडेशन होता है। ये कब स्टार्ट हुआ था, 2010 में हुआ था फर्स्ट समर यूथ ओलंपिक। अब समर यूथ ओलंपिक कब हुआ था, 2010 में, ये समर है। और उसके बाद फर्स्ट
विंटर यूथ ओलंपिक कब हुआ था? 2012 में। तो ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने कब कब ऑर्गेनाइज कराया, और ये सब पहली पहली चीजें हैं। ये जितनी भी लाइनें हैं सब आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं। मान लीजिए 10 लाइनें हैं तो 10 एक एक नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। अब आपकी जो पढ़ाई है, ऑप्शनल लेवल के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो ऑप्शनल लेवल क्वेश्चन में एक ही चीजें आपको याद होना जरूरी है। अब ये आपका जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का ये आपका लोगो है। तो ये आपका पूछ भी लेता है कि क्या है, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का ये लोगो है, तो ये जान लीजिए। अब इसके गवर्निंग बॉडीज कौन कौन से होते हैं, इसमें कौन कौन से मतलब जैसे पद होते हैं कि वो आप इसमें जान लीजिए। पहले देखिए वाइस प्रेसिडेंट होता है। वाइस प्रेसिडेंट में कौन कौन से 4 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। इलेक्टेड बाय मेंबर फॉर टर्म ऑफ 4 इयर्स, मतलब 4 साल के लिए होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। कैन बी री इलेक्टेड, ये दोबारा भी, जैसे एक बार सेलेक्ट हो जाते हैं तो ये दोबारा भी री इलेक्टेड हो सकते हैं। अब एग्जीक्यूटिव बोर्ड, वन प्रेसिडेंट होता है। वन प्रेसिडेंट जो होता है वो री इलेक्टेड नहीं हो सकता। एक बार अगर आप बन गए तो एक बार के बाद फिर दोबारा नहीं बनेंगे। अब 4 वाइस प्रेसिडेंट, और वन प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल होता है वो 8 साल का, 8 साल का भी होता है। तो प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल होता है वो 8 ईयर होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, उससे ये पूछ सकता है। इसमें लिखा नहीं है, मैंने आपको बता दिया है कि जो प्रेसिडेंट का कार्यकाल होता है वो 8 साल का होता है। और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं 4, और 10 अदर मेंबर होते हैं थ्रू इलेक्शन, जो इलेक्शन के गवर्निंग बॉडी, हर एक, जैसे हर एक कंट्री में एक एक आयोग, मतलब मतलब ओलंपिक एसोसिएशन होता है। तो IOA इन जैसे हमारे यहाँ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, तो वैसे ही हर एक जगह का, हर एक कंट्री का एक ओलंपिक एसोसिएशन होता है। तो जैसे 10 कंट्री, 10 मतलब जो कंट्री है वहां से इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन के माध्यम से इसमें जो मेंबर होते हैं वो आते हैं। अब इसमें, अब इसके मेन फंक्शन क्या क्या है ये आप जान लीजिए। इंटरनेशनल डिसाइड द डेट एंड प्लेस ऑफ नेक्स्ट ओलंपिक। अभी जो ओलंपिक हो रहा है 2020, इसके बाद भी जो ओलंपिक होंगे आप देख लिए होंगे, तो सबका डेट ये पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। तो इन्हीं का काम है डेट और डिसाइड करना। दूसरा है फॉर्मुलेट एंड अपडेट द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ गेम्स एंड इवेंट। अब होता क्या है ना कि हर ओलंपिक में कभी कभी होता है कि नए नए गेम भी इंट्रोड्यूस होते हैं, तो और उसमें नए नए रूल्स भी आते हैं। तो जो नए रूल्स आते हैं वो सब चीज़ें सब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी पहले डिसाइड करती है, पहले से सोचती है, फिर उसको फिर बताती है हाँ क्या आप इसमें इसको आप फॉलो करिए कि ना करिए। ठीक है। अब आते हैं प्रमोट्स एथिक्स इन स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन ऑफ यूथ थ्रू स्पोर्ट्स। अब देखिए इनका काम क्या है, प्रमोट करना ओलंपिक को यूथ के लिए। आजकल के जो जनसंख्या है वो कंप्यूटर पे ज़्यादा और मोबाइल पे ज़्यादा बिता रही है। तो ये चाह रही है कि जो यूथ जनरेशन है, जो मतलब इस समय नौजवान लोग हैं, उनको स्पोर्ट्स के लिए आगे लेके जाएं। फिर उसके बाद क्या है, इंश्योर द सेलिब्रेशन ऑफ ओलंपिक गेम्स। तो ओलंपिक गेम्स को इस तरह से बनाया जाए कि हर जगह जब ओलंपिक में हो जाए और वहाँ के सब लोग ओलंपिक के बारे में जानने लगे। तो ओलंपिक के बारे में इंश्योर करना, उसको सेलिब्रेशन के रूप में मनाना, ये उस कंट्री की जिम्मेदारी होती है जहाँ पे ओलंपिक हो, और ये उसके ऊपर निगरानी किए रहते हैं कि आप उसको सही ढंग से बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, ये सब चीज़ें आती हैं। प्रोटेक्ट्स द इंडिपेंडेंस ऑफ ओलंपिक मूवमेंट। अब होता क्या है, ये मतलब ये नहीं है कि बिना इसके आप चल के आप ओलंपिक का कोई एक नया रूल बना ले, तो बिना ये प्रोटेक्ट भी करती है कि आप कोई फालतू की संस्था आके इसको ओलंपिक के समकक्ष ना हो जाए, तो उसको भी प्रोटेक्ट करती है और ओलंपिक मूवमेंट को आगे करती है। ओलंपिक मूवमेंट क्या होता है, ओलंपिक मतलब ओलंपिक को जो कार्यशैलियाँ हैं, जो ओलंपिक की चीज़ें हैं वो हर तरफ जो फैलती है तो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको आगे लेके जाने के लिए। अब आ जाते हैं एक्ट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन अफेक्टिंग द ओलंपिक मूवमेंट। एक्ट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। अब एक्ट बनाना, कानून बनाना, अगर कोई ओलंपिक के अंदर मिसबिहेवियर करता है, कोई गलत काम करता है, कोई टीम फर्जी आ जाती है, कोई मतलब अपने संस्था के नहीं, तो उसके लिए कानून बनाता है। उस कानून के अंतर्गत उस टीम को प्रतिबंध किया जा सकता है। जैसे कोई डोपिंग भी आ जाता है तो इसके अंदर डोपिंग के लिए भी कानून बनाता है, तो उसको निकाल दिया जाता है। ये सब चीज़ें आती हैं। उसके बाद कोई मान लीजिए प्रोटेस्ट हो जाए कि हाँ ये खिलाड़ी ने गलत किया है, तो उसके लिए प्रोटेस्ट करता है, तो उसके लिए कानून बनता है। तो ये सब चीज़ें यही करते हैं, IOC के थ्रू ही होता है। प्रमोट्स
वोमेन इन स्पोर्ट्स एट ऑल लेवल्स, मतलब ऑल लेवल मतलब समझ रहे होंगे कि मतलब शुरू से लेके लास्ट लेवल तक। आजकल वोमेन्स को बढ़ावा देना भी इससे इन्हीं की जिम्मेदारी थी, वोमेन्स को बढ़ावा हो और वो बढ़े और ओलंपिक के लिए अच्छे से अच्छा काम कर सकें। और उसको आजकल क्या होता है ना, वोमेन्स खेलते बहुत कम है ना, तो उनको प्रमोट करना, उनके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाना, उनको एक से एक सुविधाएं देना, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। फाइट अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स, डोपिंग मैंने आपको बताया था कि डोपिंग के लिए नए नए कानून बनाना। डोपिंग मतलब वो क्या होता है, अनफेयर मीन्स, मतलब आप कोई ऐसी दवा खा लीजिए जो आपके परफॉर्मेंस को इंकरेज कर दे, और जो वो दवाइयाँ वादा मतलब वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी से प्रतिबंधित हो, उसको आप खा लेते हैं या फिर आप उसको सेवन कर लेते हैं, उसको या अनजाने में भी खा लेते हैं। अगर वो आपके शरीर में पाया जाता है तो आप डोपिंग के शिकार मार जाते हैं। और उसके लिए क्या बनाता है, एक कानून बनाता है। और डोपिंग ना करें उसके लिए भी ये एडवर्टाइजिंग करता है कि हाँ डोपिंग शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, गेम के लिए नुकसानदायक होता है, और एक गेम के खिलाफ चीटिंग भी होती है। ये सब चीजें इसी के अंतर्गत आती हैं। इनकरेज स्पोर्ट्स फॉर ऑल, ये तो मेन मोटो है कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना। अगर स्पोर्ट्स नहीं बढ़ेगा तो आईओसी भी अस्तित्व उसका भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स से ही आईओसी का नाम चलता है। तो इनकरेज द स्पोर्ट्स फॉर ऑल, सभी लोगों को इनकरेज करना। अपोजिस पॉलिटिकल कॉमर्शियल एब्यूजेस ऑफ स्पोर्ट, अब देखिए ये चीज होता है, मतलब होता क्या है कि आजकल जैसा अपने इंडिया में होता है ना कि पॉलिटिकल, जब तक जुगाड़ नहीं रहता, जैसे जुगाड़ बोलते हैं, जुगाड़ हो जाए तो आदमी आगे खेल लेता है। तो ये सब चीजें क्या आईओसी क्या करता है, इस सब पे प्रतिबंध लगाता है कि कोई भी जुगाड़ मतलब कोई भी सोर्स सिफारिश लेके कोई भी टीम अंदर ना आ सके या कोई खिलाड़ी अंदर ना आ सके। तो ये सब चीजें ये भी देखती है। अब आ जाते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जो बोलता हूँ आईओए, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ये अपने इंडिया में ओलंपिक का जो मूवमेंट होता है वो सब चीजें आती हैं। ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का ये आपका मोनोग्राम है। ये कब हुआ था एस्टेब्लिश, 1927 में, ये आप याद कर लीजिएगा। 1927 में एस्टेब्लिश हुआ था आईओए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। उसके बाद इसको किसने स्टार्ट किया था, सर दोराबजी जमशेदजी टाटा वाज फर्स्ट फाउंडर प्रेसिडेंट, और इसी को इन्होंने स्टार्ट भी किया था ऑफ आईओए। मतलब ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट जो फाउंडर प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, तो वो दोराब जी जमशेद जी टाटा थे। तो ये चीज आपको ध्यान लेना है। तो और हो गया इलेक्टेड प्रेसिडेंट, अब 1920 में। तो अब ये कब स्टार्ट हुआ था, ये 1928 में स्टार्ट हुआ था। ये चीजें आपको ध्यान रखना है, 1928 में ये स्टार्ट हुआ था। अब क्या करते हैं, द अब इसको डॉक्टर नेहरान वाज फर्स्ट फाउंडर सेक्रेटरी, मतलब इसको जो सेक्रेटरी थे वो फर्स्ट सेक्रेटरी थे। अब इसको सेक्रेटरी जनरल भी बोलते हैं, सेक्रेटरी जनरल आईओसी। अब यहाँ आईओसी लिखा हुआ है, तो ये आईओसी के भी फर्स्ट मतलब बने थे। वैसे यहाँ पे आईओए होना चाहिए था, गलत हो गया है, ठीक है। तो फर्स्ट फाउंडर सेक्रेटरी भी थे। और ये 4 ईयर मतलब 4 ईयर का जो इनका होता है, 4 ईयर टर्म ऑफिस में जो इनके जितने भी पद होते हैं, जितने भी इनके जो जैसे वो प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी हो गया, ये कितने ईयर के लिए होते हैं, 4 ईयर के लिए होते हैं। तो ये जान लीजिए। इन 1928 अम्स्टरडम ओलंपिक गेम्स नीदरलैंड, इंडियन हॉकी टीम पार्टिसिपेट फर्स्ट टाइम एंड वर्ल्ड गोल्ड मेडल। ये किस लिए बोल रहा है ये चीज, ये आप ध्यान से सुनिएगा। इन 1928 मतलब इससे पहले भी अपनी टीम ओलंपिक टीम जीती थी, मतलब जीती थी। ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के थ्रू गई थी, इसलिए इसे बोला जाता था फर्स्ट ओलंपिक गेम जो हुआ था इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के थ्रू। जो इंडियन की टीम हॉकी की थी वो क्या की थी, गोल्ड मेडल जीती थी। अब इसके गवर्निंग बॉडीज कौन कौन से हैं आपको फिर से बता देते हैं। ये इट कंसिस्ट टोटल 27 मेंबर। कितने मेंबर होते हैं, 27 मेंबर, याद किए रहेगा। इट कंसिस्ट 27 मेंबर, 1 प्रेसिडेंट होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, 1 प्रेसिडेंट।
9 वाइस प्रेसिडेंट, 6 ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं, 1 सेक्रेटरी जनरल होते हैं, 1 ट्रेजरर होता है, 7 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट रिप्रेजेंटेटिव। मतलब जैसे अभी देखिए आईओसी वर्ल्ड का है, आईओए इंडिया का है। अब जो स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन मतलब यूपी का अलग होगा, एमपी का अलग होगा, उत्तरांचल का अलग होगा, हर एक ओलंपिक एसोसिएशन मतलब हर एक जितने स्टेट होते हैं उनका एक अलग ओलंपिक एसोसिएशन होता है। उसके थ्रू उसमें से जो 7 होते हैं, 7 रिप्रेजेंटेटिव वो जाके इसमें पार्ट करते हैं। 12 रिप्रेजेंटेटिव नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ। अब जो 12 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो होते किस लिए हैं? वो होते हैं जैसे वॉलीबॉल का हो गया, खो खो का हो गया, कबड्डी का हो गया, एथलेटिक्स का हो गया। तो जो इसमें से जो फेडरेशन होती है, जो उस फेडरेशन से जो एक अच्छी मतलब उसमें से जो सेलेक्ट करते हैं, हर एक खेल से एक एक बंदा इसमें होता है जिससे वो हर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे सके। एक एक बंदे को इसमें इस कमेटी में रखा जाता है। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ आयोग। अब ऑब्जेक्टिव इसका क्या क्या है ये सब चीजें हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले क्या है? डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ ओलंपिक मूवमेंट। ये तो आईओसी का भी है। अब ये क्या करता है? अपने अपने कंट्री के लिए क्या डेवलपमेंट करता है, क्या प्रमोट करता है ओलंपिक के बारे में, ओलंपिक बारे में बताना, ओलंपिक को आगे बढ़ाना, ये सब चीजें इसके थ्रू होता है। तो कौन करता है ये आईओए करता है। इंडिया मतलब अपने अपने कंट्री के लिए करता है। इन्फोर्समेंट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। अब इंडिया में नए नए रूल्स रेगुलेशन को लेके आना, जैसे कोई चेंजेस आपके वर्ल्ड लेवल में हो गए हैं तो उनको यहाँ पे लेके आना, अपनी कंट्री में लेके आना, उसको स्टेट लेवल के जो टूर्नामेंट हो रहे हैं उसमें फॉलो करना, जिससे कि वो नए रूल रेगुलेशन जान जाए, फिर उसके बाद वो आगे जाके उसमें परफॉर्मेंस अच्छा कर सके। अब मान लीजिए ये अचानक सीधे ओलंपिक में जाएंगे तो वो उस रूल रेगुलेशन को नहीं जानेंगे तो वो दिक्कतें करेंगे और वो अपनी आपकी जो परफॉर्मेंस होगी उसको डिक्रीज कर देंगी। तो इसलिए क्या किया जाता है? पहले से ये बताते हैं, रूल्स और रेगुलेशन बताते हैं। फुल चार्ज एंड कंट्रोल ऑफ ऑल मैटर्स रिलेटेड ओलंपिक्स। जितने भी होते हैं वो क्या होता है कि होता क्या है कि मतलब जितने भी होते हैं वो आगे बढ़ाता है, उसको आगे करता है जितने भी होते हैं। इंकरेज ऑफ फिजिकल मोरल एंड कल्चर एजुकेशन ऑफ यूथ। यूथ को बढ़ाता है, यूथ में जितने भी मोरल कल्चर एजुकेशन होते हैं उनको यूथ में बढ़ाना, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। रिकॉग्नाइज स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन मतलब जो स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन होते हैं उनको बढ़ाता है, स्पोर्ट्स उसको बढ़ाता है, स्टेट लेवल के जितने भी एसोसिएशन होते हैं। और इसमें क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या क्या है इसमें? टू अंडरटेक रिप्रेजेंटेटिव लाइक सिलेक्शन मतलब जितने भी सिलेक्शन टीम होती है ये सब चीज़ें, यही सब चीज़ें करती हैं जितने भी सिलेक्शन होते हैं। टेक डिसिप्लिन। अब कोई अगर कानून मतलब कोई अनडिसिप्लिन कोई खिलाड़ी कर देता है उसके लिए डिसिप्लिन अनडिसिप्लिन एक्शन भी बनाते हैं ये लोग, जितने भी ओलंपिक एसोसिएशन होते हैं। इनफोर्स डिफाइंड द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द एसोसिएशन ओलंपिक फ्लैग। ओलंपिक मतलब ओलंपिक फ्लैग की मतलब इज्जत हो, उसको कहीं गिराया न जाए, उसके बारे में भी एक कानून बनाते रहते हैं। ये आपका पूरा ये चैप्टर आपका ये खत्म हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। अगर ये इस तरह से आपका सेकंड चैप्टर आपका पूरा खत्म हो जाता है। ओके, थैंक यू।